स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी 10 अगस्त की शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट 2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारी शिफ्ट 3। चलिए देखते हैं शिफ्ट थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तीन किसी प्रकार से समान है और एक इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार कर रखा है। अब देखो ये चारों ऑप्शनों में देखो भाई आपको कौन सा लग रहा है। बोलो सर हमें तो सब सेम लग रहे हैं क्योंकि सभी में है नंबर। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब देखो 18 से 37 में क्या लॉजिक लगता है, तो आपके दिमाग में झट से क्लिक करेंगे 18 गुणित 2 36 प्लस 1 37, 33 से 67 यानी गुणित 2 प्लस 1, 27 से 53 गुणित 2 माइनस 1, 29 से 59 गुणित 2 प्लस 1। तो किसमें अलग भैया? ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का लॉजिक है, जबकि इसमें मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 का लॉजिक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा, ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 2। अब भैया ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं तो आपको पता, सबसे पहले पूरे के पूरे सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आएंगे उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 नंबर है। 15 लेटर यानी कि 3-3 के पेयर हो सकते हैं 5, या 5-5 के 3 पेयर हो सकते हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहले 3-3 के पेयर देखते हैं। ये देखो 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? सी टी। हम यहाँ पर रख दें सी टी, और यहाँ लास्ट में मिल रहा है सी। सी टी सी, सी टी सी, सी टी सी, सी टी सी, सी टी सी। क्लियर है? अब भाई किस ऑप्शन में? टी सी टी, टी सी टी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, ये बी नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन भाई सीरीज का है, तो जल्दी से देखिए, हमसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनमें कौन सा लॉजिक है, किस तरीके की सीरीज है। अब देखो 12 से 36 ये तो दिख रहा है मल्टीप्लाई 3, लेकिन यहाँ तो मैं पता नहीं। तो ये सीरीज में चेक करूँ तो 102 से 100 यानी -2, 100 से 300 मल्टीप्लाई 3। तो हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई 3 -2 करोगे तो आएगा 34, और इसमें जब मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 102, यानी मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 -2, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को फिर वही सीरीज का क्वेश्चन भाई। 20 से 110 क्लियर दिख रहा है प्लस 90, 110 से 200 क्लियर दिख रहा है आपको प्लस 90, 200 से 290 प्लस 90, फिर प्लस 90। तो भाई 380 में प्लस 90 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 9 17, 70 लास्ट में किस में है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पूरा भी चेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एल ओ क्यू आर जी जे एल एम से संबंधित है। अब भैया देखो ये आता है आपका 12 पे, 15 पे, 17 पे, 18 पे, 13, 12, 10 और एक ये 7, यानी 12 से 7 -5, 15 से 10 -5, 17 से 12 -5, 18 से 13 -5। इसके बाद बोला गया है एस वी एक्स वाई एन क्यू एस और टी, 19 22 है कि नहीं, और ये आपका हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, 20 19 17 और ये हो जाएगा 14, -5 -5 -5 और एक ये -5। तो भैया हमसे किसका पूछा गया है? एन क्यू एस टी का भैया। तो एन क्यू एस टी भाई -5 करोगे तो आएगा आई। किस ऑप्शन में भाई? चारों में फर्स्ट लेटर आपका आई है। इसके बाद क्यू में -5 करोगे। अब देखो क्यू आता है अपना कितने पे? 17 पे, -5 करोगे तो कितना आएगा? 12, यानी 12 पर आना चाहिए आपका एल। आई के बाद एल कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो एस से -5 करोगे आप, 19 में से -5 करोगे तो 14, 14 पे आता है एन। क्लियर है कि नहीं? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये किसका क्वेश्चन है भैया? ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ 149 यहाँ हमसे पूछा गया है कौन सा नंबर आएगा। यहाँ 114 89 59 24। अब देखो यहाँ आप क्लियर देख रहे हो कि 24 से सीरीज इधर बढ़ रही है लेकिन इधर घट रही है। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो सीरीज माइनस हो रही है, बट आप इधर से आएंगे तो वो चीज़ प्लस होगी। अब देखो 24 से 59 क्या भाई है? तो आप बोल सकते हो 5, यानी कि 35 प्लस हुआ है। क्लियर है कि नहीं? प्लस 35 हुआ है। जैसे ही आप यहाँ होगे तो बोलोगे सर प्लस 30 हुआ है। जैसे ही यहाँ होगे तो बोलोगे सर प्लस
25 हुआ था। इधर से इधर आ रहे हो आप और इधर आओगे तो +20 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यानी यहाँ पर होना चाहिए 134 और यहाँ पर जब आओगे तो +15 होना चाहिए भाई। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो यही मैंने आपको रिवर्स में बता दिया। अब यही अगर आप आगे से पीछे जाते तो यही लॉजिक चेंज हो जाता, यानी कि पहले होता -15 -20 -25 -30 -35। समझ गए होगे आप मेरी बात, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये किसका संबंध है भैया? ये है आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमसे पूछा गया है डी का जी से क्या संबंध है। सबसे पहले आप बनाओगे फैमिली ट्री। डी माइनस ई का मतलब है जेड बी का अर्थ है जेड बी का भाई है, यानी कि डी भाई है किसका? ई का। हैज का मतलब है जेड बी का पिता, यानी ई पिता है एफ का। और माइनस का मतलब ये बोला गया था कि एफ भाई है जी का। क्या बोला गया है? डी का जी से क्या संबंध है? डी का जी से क्या संबंध है? तो जी के पिता के भाई तो हुए, ये दोनों आपस में सेम जनरेशन में है। क्लियर है? बट इन दोनों का पेरेंट्स यानी इन दोनों के पिता ई है, तो इनके क्या है? ये भाई है, तो यानी इन दोनों के पिता के भाई, पिता के भाई यानी पिता का भाई। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन है भाई? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। सभी बीज गमले हैं। क्या है भाई? सभी के बीज गमले हैं। इसके बाद कुछ पत्तियां फल है, हमें नहीं पता, कोई फूल बीज नहीं है, बीज का किसी तरीके से संबंध नहीं है फूल से, यही बोला गया है, कोई भी फूल बीज नहीं है। और फिर बोला गया कुछ पत्तियां फल है, कुछ पत्तियां फल है कि नहीं? अब देखो फूल है कि फल है? कुछ पत्तियां फल है, कोई फूल बीज नहीं है, कोई भी फूल बीज नहीं है। लेकिन फिर बोला गया है कोई फूल बीज नहीं है, कोई भी बीज का फूल से कोई भी संबंध नहीं। फिर बोला गया कुछ पत्तियां फल है, कि यहाँ पर भी बोला गया है कुछ पत्तियां फूल है। ये फूल है, फल नहीं है, फूल है ना? कुछ पत्तियां फूल है, ये फल नहीं फूल है। तो कुछ पत्तियां हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है? ये फूल है ना? अब क्या बोला गया निष्कर्ष में? कुछ बीज पत्तियां हैं, कुछ बीज पत्तियां। कोई संबंध दिख रहा है आपका इनको आपस में? भाई नहीं है, गलत। कोई गमले फूल नहीं है, कोई भी गमले फूल नहीं है। देखो भाई यहां पूरे बीज का संबंध फूल से नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी गमले फूल नहीं है, यानी कि ये भी गलत। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, यानी ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन नंबर 9। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे? देखो यहाँ पढ़िए, सबसे पहले आपसे बोला गया है यहाँ पर उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। अब निम्नलिखित समुच्चय कौन से भैया? ये दोनों। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो 17 और ये के साथ बीच का नंबर है बड़ा, 31 और ये 9 ये बीच का नंबर है बड़ा। तो भाई क्या हुआ होगा? यहाँ बोला गया है हमसे कि भाई कुछ ना कुछ इनका आपस में रिलेशन है। तो भैया 17, 126 और 7 कैसे रिलेशन हो सकता है? तो जब भी हमें बीच का नंबर बड़ा मिलता है, इसका ज़्यादातर रिलेशन होता है फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस करके आपकी मिड की वैल्यू आई है, यानी सेकंड नंबर आया। देखो 17 × 7 करेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 119 + 7 मिल गया 126। क्या इसमें भी वही लॉजिक है? तो दूसरा नंबर हमें दिया गया है 31, 286 और फिर ये 9, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है ना, 279 + 7 286। बिल्कुल सही लॉजिक है। तो यही लॉजिक किस में है हमारा? इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 4 2 जा 8, 8 और 7 15। ये आंसर नहीं होगा, है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 छंग 36, 6 और 7 6 13 हो सकता है, 9 दूनी 18, 8 7 15, है ना? ये भी नहीं होगा। इसके बाद 9 9 81 और 7 आपका 88 हो जाएगा, है ना? ये भी गलत, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट के नंबर में ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। 6 का 6 से करेंगे 36 यानी 6 आएगा, लेकिन जब उसमें +7 हो गया तो कितना आएगा? 3 लास्ट में। बिल्कुल सही है, क्योंकि देख लीजिए आप 36 × 6 216 और इसके बाद +7 223, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 10। हमसे क्या बोला गया भैया? पता है आपको इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना होता है। 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है? अब देखो जेड आपको पता है कितने पाता है? 26, 1, 24, ये 11, 12 और ये 9, 22,
23, 20, 9, 10 और ये किए 8। 26 से 1 यानी कि +1, 1 से 24। अब देखो 1 से 24 का मतलब क्या होता है, 25, 26, 27 यानी -3। क्लियर है। 11 से 12 +1, 12 से 9 -3, 22 से 23 +1, 23 से 20 -3, 9 से 10 +1, 10 से 8 -2। भाई ये IJS आपका अलग हो जाएगा क्योंकि इन सभी में लॉजिक +1 -3 का है, जबकि इसमें क्या चल रहा है, +1 -2। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया है LED 1587 है ना। इसके बाद बोला गया है बैन 5417। अब ये नंबर को देख के आपने क्या सोचा कि भाई LED को इतने बड़े नंबर से कैसे कोड किया गया है। तो याद रखो, जब भी आपको यहाँ पर 3 लेटर दिए गए और यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, इसका सीधा सा संबंध होता है कि जो आपको लेटर दिए गए हैं उन्हीं के नंबरों को यहाँ पर लिख दिया गया है, कुछ प्लस या कुछ माइनस करके। अब देखो भाई LED को 15, L को 15 कोड का मतलब L आता है 12 पर +3 कर दिया, E आता है 5 पे +3 कर दिया है, D आता है 4 पे +3 कर दिया भैया, B आता है 2 पर +3 कर दिया तो 5 हो गया, A आता है आपका कितने पे 1 पे +4 कर दी 3 कर दिया है 4, N आता है 13 पे +4 कर दिया 17। यही लॉजिक हम किस में करेंगे, HIT में। 8 पे आता है तो ये हो जाएगा 11। किस ऑप्शन में दिया गया, एक ही ऑप्शन है हमारा भैया। I आता है 9 पे +3 होगा तो 12 है, T आता है आपका 20 पे +3 होगा तो 23, यानी कि ऑप्शन D आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके का भैया, तो ये है सीरीज का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा रखे हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया 16 का मतलब हो सकता है 4 की पेयरिंग हो, या हो सकता है 2 की 8 बार पेयरिंग हो, या हो सकता है 8 की 2 बार पेयरिंग। बोलो हम कैसे कंफर्म करें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे 4 की पेयरिंग ही आपको मिलती है। अब भाई हमें सीरीज क्या दी गई, देखो सीरीज को हम यहाँ पूरा लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। Z डैश एक्स डब्लू डैश जेड वाई एक्स एक्स डब्लू डैश वाई वाई एक्स डब्लू, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया। अब देखो 4 की पेयरिंग है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इन चारों में आप एक चीज देखेंगे कि जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ है, वही लेटर यहाँ है, वही लेटर यहाँ है। बोलो ऐसा कैसे सर, रिपीटेशन तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखो, यहाँ जेड वाई एक्स डब्ल्यू अगर मैंने कर दिया यहाँ पर, तो देखो जेड वाई एक्स, तो इसमें क्या मिसिंग है, डब्ल्यू। इसमें क्या मिसिंग है, तो भाई जेड। इसमें क्या मिसिंग है भाई, जेड। तो आंसर क्या आएगा, वाई डब्ल्यू जेड जेड, वाई डब्ल्यू जेड जेड, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। बोलो सर ये कैसे, ये जो सीरीज थी आपकी बेसिकली ये जेड वाई एक्स डब्ल्यू के पैटर्न पर ही थी, यही चारों लेटर आपके थे। बट इसमें क्या हो रहा था कि पहले अगर इन्होंने जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिखा है तो फिर ये जेड को पीछे लेके चले गए और डब्ल्यू को आगे लेके आ गए। फिर इसमें क्या किया, डब्ल्यू को पीछे लेके चले जाएंगे सेकंड प्लेस पे, पीछे नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है जो पीछे जाता जाएगा और पीछे का लेटर आगे आता जाएगा। देख रहे होंगे आप सारे पैटर्न। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक्स था तो एक्स सेकंड प्लेस पे चले जाएगा और वाई फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने सोचा होगा इसमें तो कोई रिपीटेशन ही नहीं हो रहा, हो सकता है तो रिपीटेशन नहीं, उन्होंने यही चारों लेटर को इधर से उधर सफल किया था। क्वेश्चन नंबर 13 भैया, 5 ये कोमा है ना छोटा सा, 9 किससे संबंधित होगा, तो भाई देखो 5 27 से संबंधित है ना, 7 51 से संबंधित है। तो ये आपको क्लियर दिखना चाहिए भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो भाई 9 किससे संबंधित होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 83। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 14, इलास्टिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। भाई देखो इलास्टिक, सबसे पहले नंबरिंग, ये 5 12 1 19 20 9 3। देखो ये नंबरिंग लिखने से क्या होता है, एक तो सबसे पहले आप लेटर की वैल्यू पता चल जाती है, दूसरी बात कि आप कभी भी ABCD जब आपके सामने जो लेटर आते हैं उनकी नंबरिंग कभी भी नहीं भूलते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले पे क्या आएगा भाई, ए आएगा, इसके बाद आपका C, इसके बाद E, और इसके बाद आपकी I, फिर L, है ना, फिर S, फिर उसके बाद T। हमसे क्या बोला गया था है
कि वर्णमाला क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो देखो ए का भी चेंज हो गया, सी का भी चेंज हो गया, ई का भी, आई का भी, एल का भी, एस का भी, टी, सभी का चेंज हो गया, अपरिवर्तित है ना, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ तो सबकी चेंज होगी, यानी कि ऑप्शन में आएगा हमारा किसी का भी नहीं, यानी ऑप्शन बी, है ना, समझ गया कि नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इसमें एक चीज देखो, हमसे टेबल का कोड पूछा गया है, क्वेश्चन है इतना बड़ा, बोलो सर आप कैसे करेंगे। कैसे भी नहीं करेंगे, एकदम इजी तरीके से करेंगे भैया। हमें देखो यहाँ पर हमें टेबल की कोडिंग कहाँ करके दी गई है, आप देखो डोर, ग्रिल्स, विंडो, वुड्स, क्लॉथ, ये नहीं है टेबल यहाँ पे मिल रहा है, क्या और कहीं टेबल मिल रहा है, देखो स्टूल नहीं है यहाँ पर भी, चेयर, ग्रिल्स, स्टूल्स, लॉक, लैच, स्टूल। अब देखो जब टेबल, बोर्ड्स, चेयर, स्टूल की कोडिंग ये है, यानी कि ये और ये है ना, तो ये बात क्लियर है कि इनमें से कोई ऐसा एक कोड होगा जो केवल एक ही बार आ रहा होगा सारे कोडों में, यानी कि वो एक बार ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप जैसे देखोगे रिप, रिप यहाँ है और रिप कहीं और मिल रहा है आपको, देखो तो आप देखोगे यहाँ पर रिप, ये रहा रिप, तो रिप कभी कोड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, जब टेबल एक बार है तो कोड एक बार ही आएगा। अब रहा निप, तो निप देखो कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कंफर्म है कि निप ही वो कोड होगा। अब इसके बाद देखो डिप, यहाँ है डिप, यहाँ है डिप, इसके अलावा देखो डिप यहाँ है, इसके अलावा पिप यहाँ है, ये देखो पिप यहाँ, तो क्लियर है निप ही ऐसा कोड है जो टेबल को कोड किया गया होगा, क्योंकि वो टेबल एक बार ही आया है तो उसका कोड भी एक बार ही आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 16, भैया किसका क्वेश्चन, अभी पता है आपको किसका क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। एफ का एस से क्या संबंध है, सबसे पहले एफ डिवाइड एल, डिवाइड का मतलब है ए बी की बहन है, यानी एफ बहन है एल की, मल्टीप्लाई का ए बी का भाई है, यानी एल भाई है सी का। इसके बाद प्लस का मतलब क्या है कि सी पत्नी है भैया ए की, है ना। अब क्या बोला गया है, ए माइनस एस, ए बी का पिता है, यानी ए पिता है एस का। अब क्या बोला गया है, एफ का एस से क्या संबंध है, एफ का एस से क्या संबंध है, बताओ एफ का एस से क्या संबंध है। देखो एफ का एस से क्या संबंध है, यही तो बोला गया है, एफ का एस से क्या संबंध। तो देखो एस की मम्मी ये रही, मम्मी की बहन, यानी माँ की बहन, यानी माँ की बहन, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस के ये दोनों तो पेरेंट्स हो गए, ये मदर हो गए और ये इनके फादर हो गए, बट ये तीनों आपस में भाई बहन से संबंधित है, क्योंकि ये भी बहन इसकी, ये भी बहन और ये इनका भाई है। तो ये बात क्लियर है कि भाई एस का, हमसे एस का नहीं पूछोगे, एफ का एस से क्या संबंध है, तो भाई एस का क्या हो जाएंगे भाई, मतलब उनकी माँ की बहन हो जाएंगी, मदर सिस्टर, यानी इंग्लिश में दिया गया हूं मैं मदर सिस्टर, ऑप्शन सी। अब देखो भैया ये भी कथन का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, कुछ टेबल कैप है, कुछ टेबल, देखो कुछ टेबल कैप, एक मिनट, कुछ टेबल कैप है भैया, है ना, सभी कैप बाइक है, सारी की सारी कैप बाइक के अंदर आ जाएंगी, सभी बाइक पेन है, सभी की सभी बाइक पेन के अंदर आ जाएंगी। अब क्या बोला जा रहा है, निष्कर्ष देखो, कुछ पिन टेबल है, पिन का कुछ हिस्सा टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला सही है, कुछ कैप पिन नहीं है। अब बोला गया है कुछ कैप जो है पिन नहीं, भैया ये तो गलत हो गया ना, बोलो क्यों, क्योंकि भैया सारे के सारे कैप पिन है, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि कुछ कैप पिन नहीं है, सारे के सारे कैप पिन है, तो ये कैसे कह सकते हो कि कुछ कैप पिन नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड तो गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 18, हमसे क्या बोला गया, BDFC आई के MG से, है ना, BDFC आई के MG से संबंधित है। देखो ये आता है 2 4 6 3 10 13 11 9 +7 +7 +7 और ये +7। आगे क्या बोला गया है इसके अलावा, KMOL RTVS 11 13 15 12 19 22 20 और एक ये 18 +7 +7 +7 और एक ये +7। तो भैया हमसे क्या बोला गया, हमसे किसका पूछा गया, HJLI का 8 7 15, यानी कि O किस किस ऑप्शन में, ये नहीं और ये भी नहीं। अब इसके बाद देखो आपका आता है J +7 यानी कि 17, 17 पे आता है Q, तो यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझे किस तरीके से सॉल्व हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए भैया। देखो 6 प्लस की जगह -15 और डिवाइड मल्टी की जगह, यानी डिवाइड यहाँ हो जाएगा 5 + 4 × 3, ये हो गया 3, 6 - 3 + 12
ये हो गया 15, खत्म। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। अब देखो आर से वी, आर से वी का मतलब, क्योंकि ये लेटर सीरीज है तो आर से वी का मतलब क्या है, एस टी यू बी, यानी +4, वी से जेड +4, जेड से डी +4, भैया डी में +4 करेंगे तो आएगा एच पहले लेटर में। ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और किसी में एच हमें दिया ही नहीं गया है कि नहीं। अब वैसे भी देख लो, देखो एन से एल -2, एल से जे -2, जे से एच -2, एच में से -2, तो ये एफ, एच एफ दिया गया। समझ गए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते। क्वेश्चन नंबर 21, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए। देखो 2 4 5 7, यहाँ प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जा रहा है, और मल्टीप्लाई 12 प्लस 46 माइनस 59, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए, उनका कहना है। तो देखो 2 4 5 7 मल्टीप्लाई 12 है ना। यहाँ पर कहीं मिसिंग है कुछ, देखो 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 यहाँ पर क्या मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये जो नंबर आपको इतना बड़ा दिया गया ना 245, ये होना चाहिए 245 डिवाइड बाई 7। क्लियर है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा बीच में। इसके बाद मल्टीप्लाई 12, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, और माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। समझ गए, यहाँ पर डिवाइड है ना। क्योंकि फिर ये आंसर आएंगे ही नहीं कभी भैया, क्योंकि ये तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा 24,000 के आसपास, तो इसलिए यहाँ पर बीच में डिवाइड है इन दोनों में। अब भाई इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही 7 से भाग दोगे तो देखो 7 × 21, 7 × 35, गुणित 12 माइनस 46 प्लस 59, ये क्या हो जाएगा 0, 420 माइनस 46 प्लस 59, भाई ये क्या हो जाएगा। तो ये जैसे इसमें से जाएगा, ये आ जाएगा आपका 420 प्लस 3, और ये 1 3 2 1 3 433। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिवाइड इसलिए भी आएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा भैया, ये नंबर लिखा है 245 डिवाइड बाई 7 है ना, यहाँ पर डिवाइड है। समझ गए, क्योंकि ये नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे भैया, ये कभी ऑप्शन आपके आंसर आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपके आंसर पर बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर बीच में क्या है भाई आपका डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 22, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है पता है आपको। भाई चीज़ लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाएगी, पी अगर ऐसी है तो यहाँ पर क्यू टाइप में बन जाएगी। ऐसे किस में दिख रहा है, देखो ये गलत, ये तीनों यस। अब देखो 7 ऐसा है तो 7 ऐसा हो जाएगा। किस में, देखो इसमें 7 नीचे चला गया, इसमें देखो, और इसमें देखो 4 अगर इधर है तो 4 की पोजीशन उस साइड हो जाएगी। देखो 4 एज इट इज इसमें, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 23, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भैया। त्रिभुज पता है, 3 लाइन सेगमेंट आप मिलाएंगे, यानी 3 रेखाएं, तो आपस में क्या त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 5 6। इसके अलावा ये देखो 7 8 9 10 11 है ना। इसके अलावा देखोगे आप 12 13 14 15 16 और 17। और कहीं आपको त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है भाई, कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं और कुछ टच ही नहीं हो रहा है, तो बनेगा कहाँ से, यानी 17 त्रिभुज इसमें हमारे हैं। समझ गए हैं भैया। चलो 24, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है भाई, ये हमारा क्या है, एक फिगर बना दिया गया है और उसकी मिरर इमेज हमसे पूछी गई है। तो देखो दोनों जगह ए तो सेम रहेगा, क्योंकि ए तो चेंज नहीं होगा। अब देखो दोनों जगह ए सेम किसमें, सभी में है। देखो एल जब इधर है, इससे दूरी पर है, एल इधर है, तो ये चीज़ याद बताओ, एल जब इधर जाएगी तो कैसी रहेगी, नहीं एल कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। ए के बाद एल, ए के बाद एल, ये भी गलत, ये भी, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये भी गलत, इसलिए क्योंकि एल की जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी एल की यहाँ पर भी होगी। ये बात क्लियर है, तो यानी कि ऑप्शन डी में ही हमें वो ऑप्शन दिख रहा है। और दूसरी बात, पी यहाँ पर थर्ड प्लेस पर है, यहाँ पर भी थर्ड रहेगी, लेकिन पी की वैल्यू ऐसी है तो पी की कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऐसा कैसे, देखो इसमें वैसा ही है पी, इसमें भी वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया इसमें, क्या किया इसमें बताओ, इन्होंने एल को इस साइड ही रखा, जबकि एल पास में थोड़ी आएगा, एल तो दूर चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। भैया क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है भैया, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो ये सब में सेम चल रहा है, तो ये तो भाई सब में होगा। ये देखो अब क्या हुआ, इसके बाद ये एज इट इज था, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल आया, फिर 2 ट्रायंगल हो गए, ये देखो, फिर यहाँ पर नीचे आ गया 3, तो यहाँ पर यानी 4 ट्रायंगल होंगे, जिसमें 4 किसमें भाई, एक ही है जिसमें हमें दिख रहे हैं 4। क्लियर है, और वो भी सारे कॉर्नर्स 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 पे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
तो भाई आज हमने क्या देखा, तो आज हमने देखा 10 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।